टैक्स, टैरिफ, प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति इस वक्त इन्हीं 3 शब्दों पर चल रही है। अब तक दूसरे देशों को प्रतिबंध और टैरिफ की धमकी देते देते डोनाल्ड ट्रंप पुतिन तक भी पहुंच गए। कह दिया, अगर जंग रोकने के लिए डील नहीं की तो प्रतिबंध लगाऊंगा। पुतिन को मैसेज देने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा चालाकी भरा पोस्ट किया। पहले कहा, मैं रूस के लोगों से प्यार करता हूं। चलिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर कहा, रूस ने हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मदद की थी। वाह, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसके बाद ट्रंप आए पॉइंट पर। कहा, इस फालतू जंग को रोको। अगर हम जल्द ही डील नहीं करते हैं तो हालात बदतर हो जाएंगे। मेरे पास रूस की तरफ से अमेरिका को बेची जाने वाली किसी भी चीज पर हाई लेवल के टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप की धमकी पर पुतिन का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। यूक्रेन में जंग का रुकना अब ट्रंप की इज्जत का सवाल है, क्योंकि उन्होंने चुनावी कैंपेन में जंग को एक दिन में रोकने का कॉन्फिडेंस तो ऐसे दिखाया था जैसे ये उनके बाएं हाथ का खेल हो। I don't want that war to continue. I'll stop that war in 24 hours. जब लोगों ने पूछा कि आप जंग कैसे रुकवाएंगे, तब ट्रंप ने किसी स्पेशल डील के जरिए जंग रोकने की बात कही थी। I believe I will be able to make a deal between President Putin and President Zelensky. ट्रंप कह रहे थे कि वो ज़ेलेंस्की को अच्छे से जानते हैं और पुतिन को तो और भी अच्छे से जानते हैं। वो क्या करेंगे? दोनों के साथ डील करेंगे। वो ज़ेलेंस्की को कहेंगे कि जंग रोक दो और डील कर लो, और यही बात वो पुतिन से भी कहेंगे। ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन का बड़ा फायदा कराएंगे, ऐसा फायदा जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ट्रंप के मुताबिक एक दिन में वो डील क्लोज कर देंगे और जंग खत्म हो जाएगी। अब 24 तो क्या 48 घंटे बीत गए, लेकिन ना तो किसी डील का पता चला, ना ही यूक्रेन की जंग पर कोई अपडेट। एक तरफ गाजा में शांति के रास्ते तो खुल गए हैं, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर कोई खास सफलता अब तक ट्रंप को हाथ नहीं लग रही है। और इससे पहले ट्रंप यह कह चुके थे कि शपथ ग्रहण के एक दिन के अंदर वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अब मुमकिन है कि प्रेशर बनाने के लिए पुतिन पर प्रतिबंधों की धमकी ट्रंप के द्वारा दी जा रही है। जबकि इससे पहले पुतिन भी ट्रंप की जंग रुकवाने के लिए बातचीत के ऑफर का स्वागत कर रहे थे। We take that very seriously. I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. बीते कुछ महीनों में पुतिन ने भी ट्रंप की झोला भर तारीफ की, लेकिन अब पब्लिक डोमेन में दी गई ये धमकी बातचीत के रास्तों में रुकावट ला सकती है। ट्रंप के विचार में ये है कि वो दोनों पार्टीज को, पुतिन को भी और ज़ेलेंस्की को भी धमकाए कि टेबल पे आके बात करो, वरना मैं ये कर दूंगा। पुतिन अभी टेबल पे नहीं आने वाले हैं, पुतिन भी गेम खेल रहे हैं। ट्रंप का इच्छा ये है कि इन धमकियों के चलते, इन स्टेटमेंट्स के चलते, ये दोनों देश ट्रंप को बोले हाँ हम बात करने को तैयार हैं। ट्रंप पुतिन को जितना नापसंद करते हैं, उससे ज्यादा उन्हें ज़ेलेंस्की को मिल रही मदद से चिढ़न है। Well, I think Zelensky is maybe the greatest salesman. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. ट्रंप का दावा है कि अब ज़ेलेंस्की बदल गए, वो डील करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन क्या चाहते हैं इस पर सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। बहुत मुमकिन है कि पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए ही ट्रंप सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां दे रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.